नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास मिशन की। उत्तर भारत में कलीसिया की स्थापना। ये उन सब के लिए है जो परमेश्वर के राज्य को यहाँ बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, और हम समझेंगे कि इसका एक व्यवहारिक तरीका क्या हो सकता है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही बड़ी और कह सकते हैं भविष्य सूचक सोच के साथ होती है। गेराल्ड रोलैंस के ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये एक ऐतिहासिक फसल में हिस्सा लेने का बुलावा है, खासकर एशिया के इन घनी आबादी वाले इलाकों में। तो ठीक है, अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, जब हम कलीसिया कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ईंट और गारे से बनी कोई बिल्डिंग बिल्कुल नहीं है। ये छुड़ाए हुए लोगों का एक जीता जागता समुदाय है, और ये फर्क समझना खासकर हमारे भारतीय संदर्भ में बेहद जरूरी है। तो देखिए, यहां पर दो मॉडल हमारे सामने आते हैं, और इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है बाइबल का मॉडल, जो लोगों पर, उनके छुटकारे पर और परमेश्वर का राज्य बनाने पर ध्यान देता है। ये समुदायों के बीच जाकर काम करता है। वहीं दूसरी तरफ एक पश्चिमी मॉडल है, जो अक्सर इमारतों, धर्म और संप्रदायों को बढ़ा करने पर सिमट जाता है। हमारा लक्ष्य एक ऐसा तरीका अपनाना है जो बाइबल पर आधारित हो और हमारी अपनी संस्कृति के लिए सही हो। तो ये जो पूरा सफ़र है, ये दिखता कैसा है? हम इसे स्थापना करने वाले की यात्रा कह सकते हैं। और इसका जो पहला कदम है वह है गर्भाधान। मतलब ये सब शुरू होता है परमेश्वर से, उस एक दर्शन, उस एक विजन को पाने से। वो चिंगारी जो इस पूरे मिशन को आग देती है। अब सवाल यह है कि ये दर्शन आता कहाँ से है? देखिए, ये आता है बिल्कुल साफ इरादों से, जो प्रार्थना से जन्म लेते हैं। यहाँ पर मकसद अपनी पहचान बनाना या नाम कमाना नहीं, बल्कि मसीह को जाहिर करना और उसके दिल की इच्छाओं को पूरा करना है। यही असली फर्क है। तो गर्भाधान के बाद आता है अगला पड़ाव, जिसे हम गर्भावस्था कह सकते हैं। ये बहुत ही नाजुक और ज़रूरी समय होता है। ये वो वक्त है जब उस दर्शन को अंदर ही अंदर बढ़ने का मौका मिलता है। मतलब ये गहरी तैयारी, प्रार्थना और प्लानिंग का दौर है। और इस प्लानिंग की अहमियत हमें खुद यीशु के शब्दों में मिलती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले बैठकर उसका पूरा खर्च जोड़ना कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये एक बिबली का सिद्धांत है। तो ये तैयारी असल में होती कैसे है? ये वो तरीका है जिससे एक ईश्वरीय सोच जमीनी हकीकत बनती है। सबसे पहले तो अपने लक्ष्य को पहचानना है कि किस खास समुदाय के लिए बुलाया गया है। फिर उनकी जरूरतों को खोजना और समझना है। उसके बाद उन जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐसा प्लान बनाना है जो वहां के कल्चर के हिसाब से सही हो। और आखिर में इस काम के लिए एक समर्पित टीम तैयार करनी है। अब सारी प्लानिंग और तैयारी के बाद हम आते हैं सबसे एक्टिव फेज में, मतलब नई कलीसिया को लॉन्च करने और उसके शुरुआती कदमों को संभालने का समय। ये जन्म और विकास का दौर है। और एक बात बिल्कुल साफ है, ये सब किसी इंसानी कोशिश का नतीजा नहीं है। बाइबल का पैटर्न जो हमें प्रेरितों के काम की किताब में मिलता है, वो यही बताता है कि ये शुरुआत पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही होती है। हमारी सारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी को जान उसी से मिलती है। तो ये विकास असल में जमीन पर दिखता कैसा है? देखिए, शुरुआती कलीसिया के तरीके बहुत सीधे साधे थे, लेकिन उनमें गजब की ताकत थी। जैसे घरों में छोटी छोटी मीटिंग्स करना, एक दूसरे के साथ गहरी संगति रखना, साथ मिलकर खाना खाना और प्रार्थना करना। ये वो चीजें हैं जो आज भी खासकर उत्तर भारत के माहौल में बहुत ज्यादा असरदार हैं। और इस तरह के काम का नतीजा क्या हो सकता है? सोचिए, पिंतेकुस्त के दिन एक ही दिन में 3000 लोग कलीसिया से जुड़ गए थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब काम परमेश्वर की आत्मा से होता है तो उसमें कितनी विस्फोटक क्षमता होती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। प्रेरितों के काम की किताब में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। कलीसिया का विकास सिर्फ लोगों को जोड़ने तक ही नहीं रुका, बल्कि वो शिष्यों को गुणा करने, मतलब मल्टीप्लाई करने तक पहुंच गया। ये एक स्पीड है, एक रफ्तार है जो परमेश्वर की आत्मा से ही आ सकती है। और ये हमें इस सफर के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर ले आता है, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। मतलब एक ऐसी कलीसिया बनाना जो खुद दूसरी कलीसियाओं को जन्म दे सके। ये विरासत को आगे बढ़ाने जैसा है। देखिए, एक सीधी सी सच्चाई है, एक सेहतमंद कलीसिया हमेशा एक प्रजनन करने वाली कलीसिया होती है। यही उसकी परिपक्वता की निशानी है और यही उस बड़ी फसल के सपने को पूरा करने का तरीका भी है।
जब एक कलीसिया दूसरी कलीसिया को जन्म देती है, तभी वो अपनी असली क्षमता तक पहुंचती है। तो आखिर में ये सारी बातें, सारे तरीके, सारी स्ट्रैटेजी, इन सबसे बढ़कर एक चीज है, और वो है कलीसिया की स्थापना करने वाले का अपना चरित्र, उसकी अपनी पवित्रता। रॉबर्ट मरे मेक्शेन के ये शब्द हमें यही याद दिलाते हैं कि हमारे मिशन का सबसे ताकतवर हथियार हमारा अपना जीवन है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद हम कहाँ खड़े हैं, ये हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। ये हमें सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि कुछ करने के लिए उकसाती हैं। उस फसल में हिस्सा लेने के लिए जिसके लिए हमें बुलाया गया है। फसल तो पूरी तरह तैयार है। सवाल ये है कि हम सब मिलकर कौन से बीज बोने जा रहे हैं।